हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो क्विक बुक्स में हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कि हम क्विक बुक्स में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट 2 लेक्चर में हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था। देखो, अगर हमें अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो उन्हें रिकॉर्ड करने से पहले हमारे पास लेजर्स यानी कि अकाउंट्स क्रिएट होने ज़रूरी है। तो वो कैसे क्रिएट होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्रिएट करने हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस जो है वो या तो प्रोडक्ट्स में डील करेगा या फिर सर्विसेज में डील करेगा। तो जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो उन्हें रिकॉर्ड करते वक्त अगर हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिनमें हम डील करें उनकी इंफॉर्मेशन भी मेंशन करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे पास वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या होने चाहिए, क्रिएट होने चाहिए। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, आज हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो क्विक बुक्स में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ओपन कर लेंगे। तो कैसे ओपन करेंगे, डैशबोर्ड में से राइट हैंड साइड पे टॉप पे जो गियर आइकन है उस पर क्लिक करके लिस्ट में से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम चूज करेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कैसे चूज कर सकते हो, एक तो गियर आइकन से आप चूज कर सकते हो और दूसरा जो लेफ्ट नेविगेशन बार है वहां से सेल्स पे क्लिक करके यहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को चूज कर सकते हो। ये जो मैंने लेफ्ट नेविगेशन बार से सेल में से आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चूज करना बताया है, ये है अकाउंटेंट व्यू में। मेरे पास अभी अकाउंटेंट व्यू ओपन था, तो अकाउंटेंट व्यू में आप लेफ्ट नेविगेशन बार में से सेल पे क्लिक करके वहां से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चूज कर सकते हो। बिजनेस व्यू में आप कैसे चूज करोगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। अगर आप गियर आइकन से चूज कर रहे हो तो वो तो सेम पाथ है बिजनेस व्यू में, लेकिन ऑल्टरनेटिवली आप कैसे चूज करोगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चूज करने के बाद ऐड अ प्रोडक्ट और सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। तो क्विक बुक्स में हम 4 तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस एंड बंडल। यहाँ पे अभी हमारे पास नॉन इन्वेंट्री, सर्विस और बंडल आ रहा है। इन्वेंट्री अभी इनेबल नहीं है। अगर हमें इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करनी है तो उससे पहले हमें इन्हें इनेबल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी इन्वेंट्री को इनेबल कर सकते हो। और दूसरा आप इन्वेंट्री को कैसे इनेबल कर सकते हो, गियर आइकन पे क्लिक करके अकाउंट्स एंड सेटिंग्स, देन अकाउंट्स एंड सेटिंग्स के बाद सेल्स पे क्लिक करेंगे। सेल्स की सेटिंग्स में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सेटिंग के अंदर ट्रैक इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड, इस ऑप्शन को ऑन करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है टर्न ऑन इन्वेंट्री ट्रैकिंग, इसको कंटिन्यू कर देंगे तो इन्वेंट्री इनेबल हो जाएगी। सेटिंग्स को सेव करके डन कर देंगे, देन वापस से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे आ जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट और सर्विस पे वापस क्लिक करके अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस और बंडल। अब ये चारों हैं क्या, देखो सर्विस तो सिंपल ही है कि अगर आप बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसकी अगर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है या फिर आपका बिजनेस ही सर्विस प्रोवाइड करने का है तो कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो हम सर्विस के अंदर क्रिएट कर लेंगे। अब बात है इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री की। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट्स में डील करता है तो उसके लिए या तो हम इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करेंगे या फिर हम क्रिएट करेंगे नॉन इन्वेंट्री आइटम्स। अब कब हम इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करेंगे और कब हम नॉन इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करेंगे, तो देखो इन्वेंट्री आइटम हम कब क्रिएट करेंगे, जब आप जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो उनका क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करना चाहते हो तो हम इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो रिकॉर्ड करना चाहते हो लेकिन उसका क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते तो हम नॉन इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट करना या फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं क्रिएट करना, इसका क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल कि मेरा मोबाइल का बिजनेस है तो मैं मोबाइल्स परचेज करती हूँ, सेल करती हूँ। मान लो कि मैंने 5 मोबाइल परचेज किए, तो जो मैंने 5 मोबाइल परचेज किए हैं जब तक मैं इन्हें सेल नहीं कर देती, ये 5 मोबाइल मेरे के लिए क्या है, एसेट है। तो इनको मैं किस में रिकॉर्ड करूंगी, एज क्लोजिंग स्टॉक, अपना करंट एसेट। तो अगर तो आप अपने प्रोडक्ट्स की
अपने प्रोडक्ट्स को जब तक वो सेल नहीं हो जाते उन्हें एज अ स्टॉक एसेट मान के रखते हो तो वो हम क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री आइटम्स में। लेकिन अगर आप स्टॉक नहीं क्रिएट करते, मतलब कि जब मैंने 5 मोबाइल फ़ोन परचेज किए साथ ही के साथ इसे क्या मान लिया, अपना एक्सपेंस मान लिया, इसे अपना एसेट नहीं बनाया, तो इसको मैं किस में क्रिएट करूँगी, नॉन इन्वेंट्री आइटम। तो इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री आइटम में बस इतना ही डिफरेंस है कि इन्वेंट्री आइटम में अगर आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो हमारा स्टॉक है, जब तक हम स्टॉक है मतलब एसेट है, करंट एसेट, जब तक हम उसे सेल नहीं कर देते। लेकिन अगर आप नॉन इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हो तो वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, चाहे आप उन्हें सेल नहीं करो। तो इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री आइटम में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हुआ आपको। अब लास्ट है हमारे पास बंडल। बंडल में बस जो हमने इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री और सर्विसेज क्रिएट किए हैं, अगर इन्हें आप कॉम्बिनेशन में सेल करते हो, जैसे कि जो आपने 2 प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं इन्वेंट्री आइटम में, उन दोनों प्रोडक्ट्स को आप एक साथ एक कॉम्बिनेशन में ही सेल करते हो तो उसका हम क्या कर लेंगे, बंडल क्रिएट कर लेंगे। कोई सर्विसेज है वो आप 2 सर्विसेज एक साथ ही प्रोवाइड करते हो तो उसका भी क्या क्रिएट हो जाएगा, बंडल क्रिएट हो जाएगा। कोई एक प्रोडक्ट आइटम और एक सर्विस आप एक साथ कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका भी हम क्या कर लेंगे, बंडल क्रिएट कर लेंगे। क्लियर हुई इतनी बात। अब इन्वेंट्री आइटम सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेंट्री आइटम हम क्विक बुक्स में कैसे क्रिएट करेंगे। तो इन्वेंट्री पे क्लिक करके यहाँ पर हम इन्वेंट्री आइटम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री आइटम का नेम, क्या आप अपने प्रोडक्ट का क्या नेम रखना चाहते हो क्विक बुक्स में, तो मैं रख रही हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा मोबाइल्स। तो नेम के बाद है SKU, जैसे कि हमने अकाउंट को एक नेम दिया था और अकाउंट को हम नंबर भी दे सकते हैं, वैसे ही SKU भी होता है हमारा स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि अगर जो आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो उसको आप एक नंबर से भी डिनोट करना चाहते हो तो वो नंबर हो जाएगा हमारा SKU नंबर। यहाँ पर आप अपने स्टॉक आइटम के रिलेटेड एक पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये पिक्चर सिर्फ आपको ही शो होगी, आपके कस्टमर्स को ये पिक्चर शो नहीं होगी। देन उसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में हम स्टॉक आइटम्स का जो सिमिलर नेचर की स्टॉक आइटम्स है उनके लिए एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। जैसे कि सैमसंग के मोबाइल्स मैंने क्रिएट किए तो सैमसंग का पर्टिकुलर मोबाइल मेरी स्टॉक आइटम हो जाएगा और सैमसंग के सभी तरह के मोबाइल्स को मैं एक ग्रुप दे दूंगी सैमसंग मोबाइल्स का। तो पर्टिकुलरली जो सिमिलर नेचर के हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। तो कैटेगरी क्रिएट करने का ये शॉर्टकट मेथड है। अल्टरनेटिवली हम कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूँ। कैटेगरी क्रिएट करके सेव कर देंगे। देन उसके बाद इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड। अगर जब आप ये इन्वेंट्री आइटम क्रिएट कर रहे हो क्विक बुक्स में उस टाइम पे आपके पास कुछ ओपनिंग क्वांटिटी है तो जितनी भी क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर कुछ भी क्वांटिटी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 फिल कर देंगे, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड फिल करना मैंडेटरी है। देन उसके बाद एज ऑफ डेट, कब से आप इस इन्वेंट्री आइटम को ट्रैक करना शुरू कर रहे हो क्विक बुक्स में, मतलब कि कब से आप इसका स्टॉक मेंटेन कर रहे हो क्विक बुक्स में, वो डेट हम यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद है रीऑर्डर पॉइंट। देखो अब ऐसा तो नहीं होता कि जब हमारे जो प्रोडक्ट आइटम्स हैं वो सारे के सारे सेल हो गए उसके बाद हम रीऑर्डर करेंगे। मान लो कि अगर मैं मोबाइल भी सेल करती हूँ तो जब मेरे सारे मोबाइल सेल हो गए उसके बाद तो नहीं मैं नया ऑर्डर करूँगी। कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट होती है, मिनिमम क्वांटिटी, कि इस क्वांटिटी तक पहुंचने पर हम अपने मोबाइल्स का ऑर्डर फिर से कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर सोचती हूँ कि मेरे पास जब 5 मोबाइल रह जाएंगे तो मैं नए मोबाइल्स को ऑर्डर कर दूंगी, तो वो 5 मोबाइल्स की क्वांटिटी हम रीऑर्डर पॉइंट में लिख देंगे कि कब कितनी क्वांटिटी पे आप इस प्रोडक्ट आइटम को फिर से ऑर्डर करोगे। देन उसके बाद है इन्वेंट्री एसेट अकाउंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेंट्री आइटम में हम वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे जिन्हें जब तक हम सेल नहीं कर देते तो वो हमारा क्या होता है, एसेट इन्वेंट्री। तो वो एसेट आप किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहते हो, वो हमारा इन्वेंट्री होगा। उस इन्वेंट्री को आप किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसका क्या नाम होगा लेजर का, वो लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे।
बाय डिफॉल्ट क्विकबुक्स में एक लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है इन्वेंट्री एसेट के नाम से। आप ये भी चूज कर सकते हो और अपनी मर्जी से भी अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अभी यही वाला लेजर चूज कर रही हूँ। देन उसके बाद सेल्स इंफॉर्मेशन और परचेज इंफॉर्मेशन हम फिल करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। जो भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख रहे हो वो आपके सेल्स फॉर्म में, जब आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे तब उस टाइम पे आपके सेल्स फॉर्म में शो होगी। तो जो भी डिस्क्रिप्शन आप अपने कस्टमर्स के लिए लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद आप इस आइटम को किस प्राइस पे सेल करोगे वो प्राइस हम लिख देंगे। देन उसके बाद इनकम अकाउंट, जब हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो सेल क्या है, हमारी इनकम। वो इनकम आप किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहते हो वो हम यहाँ से इनकम अकाउंट चूज कर लेंगे। तो कुछ इनकम अकाउंट्स ऑलरेडी क्विकबुक्स में क्रिएटेड होते हैं और आप अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो सेल का। देन उसके बाद परचेज इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो आपके परचेज ट्रांजैक्शंस जब आप रिकॉर्ड करोगे वहाँ पे शो होगी। जैसे कि अगर आपको परचेज ऑर्डर सेंड करना है सप्लायर को तो उस समय आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट पे ये प्रोडक्ट आपने परचेज किया वो कॉस्ट हम लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस लिखने के बाद हम चूज करेंगे एक्सपेंस अकाउंट। जब हम इस प्रोडक्ट को सेल कर देंगे तो जो हमने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था इन्वेंट्री को एज एसेट, वो एसेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे एक्सपेंस में। एक साइड तो हमारी सेल हो रही है और दूसरी साइड जो हमने पहले अपने इन्वेंट्री को एसेट माना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंस में। तो वो एक्सपेंस के लेजर का क्या नाम होगा, किस लेजर में आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहते हो वो एक्सपेंस का लेजर हम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो एक्सपेंस के लेजर्स भी कुछ दिए हुए हैं क्विकबुक्स में डिफ़ॉल्ट, अगर आपको नया क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हो। देन उसके बाद है प्रेफर्ड सप्लायर। अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक सप्लायर से ही ये प्रोडक्ट आइटम परचेज करते हो तो उस सप्लायर का आप नाम लिख सकते हो। जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्विकबुक्स उस सप्लायर का नाम पिक कर लेगा। देन सेव एंड क्लोज करके हमारी इन्वेंट्री आइटम सेव हो जाएगी। तो इन्वेंट्री आइटम क्या होती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हम इन्वेंट्री में क्रिएट करेंगे और किस तरह से हम इन्वेंट्री आइटम क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपको लिस्ट में शो हो रहा है जो हमने इन्वेंट्री आइटम क्रिएट किए हैं। साथ ही में आर्स और सर्विसेज, दो सर्विस आइटम्स जो बाय डिफॉल्ट क्विकबुक्स में ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं वो भी आपको शो होंगे। बाकी हम अपनी मर्जी से करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्विकबुक्स में दो सर्विसेज क्रिएटेड होती है। अब नया प्रोडक्ट आइटम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करते हैं समझ आया। अब नेक्स्ट है नॉन इन्वेंट्री आइटम। नॉन इन्वेंट्री आइटम में भी सबसे पहले तो नेम, जो भी हम अपने प्रोडक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो नाम आ जाएगा। उसके बाद SKU, पिक्चर अगर आप लगाना चाहते हो वो पिक्चर लगा सकते हो यहाँ से। देन उसके बाद कैटेगरी हम डिसाइड कर लेंगे किस कैटेगरी में आप इस प्रोडक्ट को रखना चाहते हो। देन उसके बाद यहाँ पे हमें आ रहा है आई सेल दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू माई कस्टमर्स, एंड देन यहाँ पे आ रहा है आई परचेज दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम अ सप्लायर। तो सबसे पहले तो हमें इस आई परचेज दिस सर्विसेज फ्रॉम अ सप्लायर को इनेबल करना होगा। अगर आप इस बॉक्स को इनेबल नहीं करोगे तो जब आप परचेज की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो उस टाइम पे आपको नॉन इन्वेंट्री आइटम शो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम सेल्स इंफॉर्मेशन सारी फिल कर देंगे कि किस प्राइस पे हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, किस इनकम अकाउंट में हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या होगी। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी आ जाएगी परचेज की इंफॉर्मेशन कि परचेज करते समय क्या डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कॉस्ट कितनी पे हम परचेज कर रहे हैं, किस अकाउंट में हम इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और देन प्रेफर्ड सप्लायर। देखो इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री, जब हमने इन्वेंट्री क्रिएट की थी तो वहाँ पे हमें इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड और इन्वेंट्री एसेट का अकाउंट भी पूछा गया था। लेकिन जब आप नॉन इन्वेंट्री क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे ना तो आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड पूछा जाएगा और ना ही आपको इन्वेंट्री एसेट पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी आइटम आप नॉन इन्वेंट्री में क्रिएट करोगे वो डायरेक्टली आपका क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। लेकिन इन्वेंट्री में जो आप क्रिएट कर रहे हो वो क्या होगा, पहले एसेट बनेगा, देन जब आप उसे सेल कर दोगे तो वो एसेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंस। क्लियर हुई इतनी बात। अब नॉन इन्वेंट्री क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे सर्विसेज। तो न्यू पे क्लिक करके
देन सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज, सबसे पहले सर्विसेज नेम लिख देंगे। सर्विसेज के रिलेटेड भी आप पिक्चर अपलोड कर सकते हो। SKU कैटेगरी आ जाएगी आपकी सिमिलर नेचर ऑफ सर्विसेज के लिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी सर्विस की इनकम डिटेल्स लिख देंगे कि सेल प्राइस क्या होगा, किस प्राइस पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और किस इनकम अकाउंट में आप इस सर्विस की इनकम रिकॉर्ड करना चाहते हो। देन सर्विस में भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आई परचेज दिस प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम अ सप्लायर की। इस ऑप्शन को हम तब इनेबल करेंगे जब आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसे आप बाहर से परचेज कर रहे हो। बाहर से परचेज करने का क्या मतलब है, मान लो कि जैसे हम एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर तो मैं खुद एजुकेशन सर्विस आपको खुद पढ़ा रही हूँ तो मैं सर्विसेज क्या दे रही हूँ, खुद आपको दे रही हूँ, तो मैं बाहर से इन सर्विसेज को परचेज नहीं कर रही, तो मैं इस बॉक्स को इनेबल नहीं करूँगी। लेकिन मान लो कि जो एजुकेशनल सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हमने बाहर से टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं, तो जो टीचर्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं उनकी हमें एक कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है। तो उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई परचेज दिस सर्विस फ्रॉम अ सप्लायर के ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। देन उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन कि किस कॉस्ट पे आपको वो सर्विस पड़ रही है, उस सर्विस की आपको क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है और किस एक्सपेंस अकाउंट में आप उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हो। क्लियर हो इतनी बात? देन सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद न्यू पे क्लिक करके लास्ट है बंडल। बंडल में जो भी आपने इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री और सर्विसेज क्रिएट की हुई हैं उनको हम बस कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, उनका हमने बस एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो बंडल का नाम आ जाएगा कि इस कॉम्बिनेशन को आप क्या नाम देते हो। देन उसके बाद SKU और डिस्क्रिप्शन आप लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डिस्प्ले बंडल कंपोनेंट्स व्हेन प्रिंटिंग और सेंडिंग ट्रांजैक्शंस, कि जब हम ट्रांजैक्शंस यानी कि सेल फॉर्म, इनवॉइस और सेल रिसिप्ट कस्टमर को सेंड करेंगे या फिर उन्हें प्रिंट करेंगे, अगर उनके ऊपर आप जो भी बंडल में कंपोनेंट्स आप आइटम्स चूज करोगे वो शो करना चाहते हो तो इस बॉक्स को आप इनेबल कर सकते हो। अगर आपको नहीं शो करना, सिर्फ बंडल का नाम शो करना है, तो इसे हम डिसेबल रहने देंगे। देन यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करते हो वो हम चूज कर लेंगे और कितनी क्वांटिटी किस प्रोडक्ट की है वो हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे कि मान लो कि ये प्रोडक्ट हम 2 सेल करते हैं और ये वाला प्रोडक्ट हम 1 ही सेल करेंगे, तो वो हम क्वांटिटी लिख देंगे। देन सेव एंड क्लोज करके हमारा बंडल क्रिएट हो जाएगा। तो इन्वेंट्री आइटम्स क्या होती हैं, नॉन इन्वेंट्री, सर्विसेज और बंडल क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें क्विक बुक्स में क्रिएट करेंगे, आपको समझ आया। अब लास्टली देखते हैं कि बिजनेस व्यू में आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम अपना स्विच कर लेंगे व्यू, गेयर आइकन पे क्लिक करके स्विच टू बिजनेस व्यू। अगर आप बिजनेस व्यू में भी गेयर आइकन से चूज कर रहे हो तो वहां से तो सेम वे है, लेकिन अगर आपको ऑल्टरनेटिवली चूज करना है तो जो साइड पे लेफ्ट नेविगेशन बार है वहां से गेट पेड एंड पे पे क्लिक करके यहाँ से भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चूज कर सकते हो। तो होप आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज समझ आई होंगी। इन्वेंट्री क्या होती है, नॉन इन्वेंट्री क्या होती है, सर्विसेज और बंडल क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें क्रिएट करेंगे, क्लियर हुआ। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।